पुल के मैदान में दो तंग कपड़े पहने अजनबी दिखाई दिए। वे एक खाली जगह पर पहुंचे और नेट पर एक बास्केटबॉल के आकार की गेंद फेंकी। गेंद तेजी से संकुचित हुई और फिर जल्दी से फैल गई। देखते ही देखते वह गेंद एक बड़े खंड में बदल गई। उन्होंने यहाँ वंशवृद्धि करने का निर्णय लिया। पुरुष ने अपनी थैली को महिला के अंदर लगाकर सफलतापूर्वक भ्रूण को सक्रिय कर दिया। उसके बाद थैली के भीतर पोषक तत्व का तरल प्रवाहित होना शुरू हो गया। इस तरह पल भर में 9 महीने बीत गए। आदमी ने आसपास खेती कर दी थी और घर बना रहा था। जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने हाथ का काम छोड़ दिया। बच्चों के जन्म का समय आ गया था। वह आदमी घर के अंदर गया और प्रसव की सामग्री तैयार की। पहले भ्रूण की नाल काटने के बाद ऊपर की पतली झिल्ली को हटाया तो अंदर की छोटी जीवन दिखी। छोटे बच्चे को सावधानी से निकाला और पहले से तैयार मजबूत कपड़े में लपेटकर गर्म रखने वाले बॉक्स में रखा। एक बॉक्स में 3 छोटे बच्चे रखे जा सकते थे। उन्होंने एक ही बार में पूरे 6 भ्रूण तैयार किए थे। उनके हाथ में आखिरी छोटा बच्चा था, लेकिन लगता था वह सांस नहीं ले रहा था। माँ उस छोटे बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन पिता ने कहा कि नियमों के अनुसार उसे रखना होगा। इसे बाकी बच्चों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। माँ फिर भी उसे गोद में लेना चाहती है। पिता से लेकर उसने 6 नंबर के छोटे बच्चे को बहुत प्यार से सहलाया और फिर उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। दुहक में आंसू बहने लगे। आंसू बच्चे पर गिरने लगे तो वो हायकू। इसलिए दोनों ने मिलकर उन कंकालों को बाहर निकाला। माँ बच्चों को उन कंकालों का दौरा कराने ले गई जो उन्होंने खोजे थे। पिता बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, लेकिन खुशियों का समय हमेशा इतना छोटा होता है। उनकी एक बेटी बात करती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के दूर की गुफा की ओर चली गई। जब माँ को पता चला तो संक्रमण होने पर बेटी के हाथ में केवल कपड़ा रह गया। बेटी को खोने के दुख से उबरने से पहले 4 साल भी नहीं बीते थे कि बाकी बच्चे भी लगातार बीमार होकर गुजर गए। 6 में से केवल 2 बच्चे बचे थे। बच्चे अपने दिवंगत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें सिखाया था कि वे विज्ञान में विश्वास करें और अपनी उम्मीदें किसी काल्पनिक देवताओं पर न रखें। पिता तारों की ओर खाली खाली निगाहों से देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जहाज कैप्टन ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। अगले दिन अब 6 बच्चों में से केवल कैंपियन बचा है। माँ मृत बच्चे को गोद में लेकर आती है। पिता फल की थैली को पकड़ लेते हैं। कैंपियन निराश होकर कहता है कि वे यहाँ के नहीं हैं। माँ दुख को सहते हुए कैंपियन से कहती है कि उसे मजबूत बनना होगा। माँ के चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा है और अचानक उसकी नाक से सफेद रंग के आंसू बहने लगते हैं। यह छोटा लड़का बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। वह रस्सी के सहारे गुफा में नीचे उतरा और जहाज में खुद को झुलाया। फिर भी रस्सी को अंदर खींचना नहीं भूलता। फिर सीट के पास से रानी के सिर की ओर चढ़ने लगता है। हवा में तैर रहे गोले को देखकर गंदी छोटी उंगलियां बढ़ा देता है। गोला तुरंत तेज रोशनी से चमकने लगता है। फिर शोरगुल की आवाजें आने लगती हैं। माँ से छुपाकर संकट संकेत भेजा और अगले दिन संकट संकेत पाने वाला व्यक्ति उनके कैंप में आया। माँ को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा गलत है, लेकिन बेटे को डांटने से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ एक कदम आगे देखना होगा। उनके खाने के बाद माँ ने उन्हें टेंट में रात बिताने की व्यवस्था की। माँ के जाते ही इन लोगों ने बुरा इरादा बना लिया। उन्होंने देखा कि माँ एक रोबोट है, ये तय करके उसे मारने का फैसला किया। इसके बाद लड़के ने अपनी तरफ से रोबोट को माँ से निपटने के लिए लगाया। अगले दिन सुबह लड़का बाहर निकला तो देखा वे लोग उनके खेत की फसल काट रहे थे। रोकने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने उसे जबरन हटा दिया। माँ ने सुना तो तुरंत रोकने आई, लेकिन दूसरी तरफ के रोबोट ने उनका रास्ता रोक दिया और एक घूंसा मारा। फिर एक मुक्के से माँ को बिल्कुल भी पलटवार का मौका नहीं मिला। जब उन्हें लगा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तभी अचानक एक कान फोड़ने वाली चीख सुनाई दी। माँ ने युद्ध मोड़ शुरू कर दिया। हर एक चीख सीधा विरोधी की जान ले लेती थी। माँ ने कप्तान को भागते देखा और सीधे उड़कर हवा में चली गई। कप्तान मेहनत से अपने लैंडिंग कैप्सूल में भागा, लेकिन उसे कैसे भी चालू नहीं कर पा रहा था। दरअसल माँ ने लैंडिंग कैप्सूल के सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया था और फिर पुराने शरीर पर हल्का सा हाथ फेरा और वह तुरंत एक नए रूप में बदल गया। जैसे ही माँ कोच के दरवाजे में आई, कप्तान ने उन पर बंदूक से गोलियां चलाई, लेकिन माँ को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने उसे सीधे बाहर लात मार दी और फिर लैंडिंग कैप्सूल में बैठकर मित्रा के आर्क की ओर उड़ गई। विरोधी से पहचान जांच के लिए मदद की गुहार लगाई। माँ तुरंत कप्तान की पहचान में बदल गई। पनाह मिलते ही एक गहन जांच के बाद आर्क के भीतर प्रवेश किया। 2 चिकित्साकर्मी स्वागत करने को आगे बढ़े। सामने का कप्तान तुरंत माँ में बदल गया और मारना शुरू कर दिया। भीतर के कई कर्मचारी बंदूक से माँ पर गोली चलाने लगे, पर वह एक अजय योद्धा की तरह थी, जिसे न तो गोली छू सकती थी न तलवार। उनके मुंह से एक तेज और भेदी ध्वनि लहरें निकलने लगी, जो एक पल में चेहरे को खून में बदल देती थी। पिट तक पहुंची और चट्टान जैसी मजबूत दरवाजे पर हल्की सांस लेकर फिर एक घूंसे से सीधे दरवाजे को छेद दिया। मौत के आगमन की शुरुआत हो गई। सभी ने पूरी ताकत से गोलीबारी की, लेकिन कोई काम नहीं आया। माँ ठंडा देखते हुए सामने सभी लोगों को घूर रही थी। ज्वलंत चीख तुरंत राख में बदल गई। उसके बाद माँ ने आर्क को निर्देश दिया कि 16 मिनट बाद कैप्टन ग्रह से टकराएं। उसने आर्क पर बालकनी के सटीक स्थान का भी पता लगा लिया और अपनी आंखों को पट्टी से ढक लिया। अपने ऊपर की गंदगी को साफ कर लिया और फिर बच्चे की देखभाल करने वाले कक्ष में प्रकट हुई। दृश्य बदलते ही आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। इसके बाद वह दूर की पहाड़ियों से टकराया। जागते ही कप्तान ने आग के शोले देखे और तेजी से अपने आर्क से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद माँ ने लैंडिंग कैप्सूल को धीरे धीरे अपने जंगल में उतारा और कैप्सूल से बाहर 4-5 मानव बच्चों ने कदम रखा। इस महिला ने जनसंख्या के विस्तार के लिए जहाज से 5 बच्चों को वापस लाया। माँ घर के अंदर गई, नकाब हटाया और मिथरास के रोबोट को खोजा। उसने उसकी आंख को खुद पर लगाया और फिर उसका प्रोसेसर पिता में स्थानांतरित किया। पिता तुरंत जीवित हो गए और जल्दी से देखा कि माँ की आंख कुछ अलग है। उत्साहित होकर पिता को बताया कि वह आर्क से कई बच्चों को वापस ले आई है, इसलिए वे फिर से जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने आंखें बदल दी ताकि पिता फिर से उस पर भरोसा कर सकें। माँ ने अपनी आंखों के स्थान का रहस्य पिता को बताया, लेकिन कैंपियन को काले बच्चे ने ब्रेन वॉश किया। अब वह अपनी माँ पर विश्वास नहीं करता, जिससे माँ बहुत दुखी है। वे बच्चे भी उसे एक शैतान मानते हैं। पिता कैंपियन को बताते हैं कि माँ ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी आंखें हटा दी। कैंपियन फिर भी असुरक्षित महसूस करता है और वह माँ की आंखें, लेकिन सुधार सफल नहीं हुआ क्योंकि वह तेजी से अपनी मूल स्थिति में लौट रहा है। उसने जिन 6 बच्चों की देखभाल की, उनमें से अब केवल एक ही बचा है। अन्य बच्चों को उसने शायद मार डाला है। अनुरोध है कि अधिकारी एक टीम भेजें और बच्चों को बचाएं। यदि जल्दी नहीं बचाया गया तो बच्चे जल्द ही उसकी क्रूरता का शिकार हो जाएंगे। भोजन कर रहे बच्चों की भी स्थिति खराब होने लगी है। जन्मदिन मनाने वाली लड़की अचानक खून की उल्टी करने लगी और अन्य बच्चे भी मरने वाले बच्चों की तरह बीमार होने लगे। टैनपिंग चाहता है कि पिता इसे रोकें। पिता माँ की इस सोच का कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन माँ उदास होकर मुड़ गई और धीरे धीरे आकाश में उठने लगी। दूर दरारों की जांच कर रहे लोगों ने अचानक एक तेज ध्वनि तरंग सुनी।
जल्दी से सबको दरार के भीतर छुपा दिया। फिर देखा कि माता प्रकट हुई और बादलों के बीच से उड़ते हुए फांक बचे सागर की ओर धीरे धीरे उतरी। अंदर जाकर एक दीवार पाई, दीवार पर लंबी सांस ली। दीवार तुरंत पिघलने लगी, फिर अंदर की दवाओं को लपेटकर वापस शिविर की ओर उड़ चली। तभी कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। जल्दी से जाकर तंबू में देखा, लेकिन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। कई संकेत दर्शाते हैं कि बच्चे निश्चित रूप से मौका देखकर भाग गए। रात में जब माँ बच्चों को पढ़ा रही थी तब उसने देखा कि एक लड़की ठीक नहीं लग रही थी। माँ ने लड़की को अकेले लेकर बाहर निकाला और उसे टेंट में ले गई। उसने बताया कि अब वह अकेले कमरे में रहेगी, क्योंकि माँ ने पाया कि लड़की गर्भवती है। लड़की उदास थी क्योंकि उसका बच्चा उसकी इच्छा के बिना था। जब वह अपनी माँ के साथ सो रही थी तब एक आदमी ने उसका अपमान किया था, इसलिए वह गर्भवती हो गई। माँ ने उसे समझाया कि बच्चा निर्दोष है और जिस समय बाहर से अचानक एक अजीब चीखने की आवाज आई। माँ तुरंत अपनी आंखें खोजने के लिए गई। फर्श को उठाया लेकिन पाया कि किसी ने इसे छेड़ा है। जल्दी से ऊपर की मिट्टी को पलटा और आंखें पहले ही गायब हो गई थी। उसके अलावा सिर्फ पिता को पता था कि आंखें कहाँ छुपी हैं। बाहर जाते ही उन्हें गश्त करते पिता दिखाई दिए। पिता तुरंत समझ गए कि यह कैंपियन का काम होगा। दोनों तुरंत कैंपियन को खोजने गए। कैंपियन ने देखा कि बात खुल गई है, लेकिन जल्दी से वापस जाकर सोने का नाटक किया। पिता गुस्से में अंदर आए और बस ये पूछने के लिए कि आंखें कहाँ हैं। उन्हें बताया कि बाहर एक राक्षस आया है। आंखें नहीं होने पर वे भयंकर आपदा का सामना करेंगे। कैंपियन कुछ नहीं बोला। पिता ने उत्तेजित होकर उसे उठाया। आंखें वास्तव में कैंपियन ने ली थी। पिता ने तुरंत उठाया और माँ को फेंक दिया। माँ ने तुरंत अपनी आंखें बदल ली और हवा में उड़कर वातावरण की जांच शुरू की। तभी उन्होंने देखा कि तंबू में से लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। माँ सतर्कता से चारों ओर देखती रही और खतरे के समाप्त होने पर धीरे धीरे जमीन पर उतरी। युद्ध मोड़ से बाहर निकल आई। माँ को यह समझ नहीं आया कि यहाँ 12 साल से रह रही हैं। फिर भी उन्होंने पहले कभी इन राक्षसों को क्यों नहीं देखा और वे अब क्यों बाहर आए हैं। इस आदमी ने कई दिनों से नींद नहीं ली थी। उसकी नजरों के सामने एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा में चला गया और अंदर महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया। अंदर से एक गर्म हवा का झोंका आया। आदमी ने फिर से बगल में देखा। सीधे पत्थर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। क्यों? आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तेजी से आदमी की ओर दौड़ा। जोर से धकेलने पर वह गुफा में जा गिरा और राक्षस को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। कुछ ही देर में गुफा के मुहाने पर लोगों का एक समूह आ गया। वे हादसे के बाद के जीवित बचे लोगों की मदद करने आए थे। स्थान को ट्रैक करते हुए उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया और उसे फटाफट ऊपर खींचकर स्ट्रेचर पर रख लिया और कैंप में ले गए। आदमी के जगने पर उसे पता चला कि उसका बेटा भी पकड़ लिया गया है।